हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स का ये पहला लेक्चर हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अपडेट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम के भी वीडियो के लिंक दिए गए हैं, तो आप उसे भी देखिएगा। और अदरवाइज मैं इसे पूरा समझा कर देख रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से देखिए, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं समझाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जनरली किसके लिए है ये क्वेश्चन, ये भी मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है। ये पीईटी और पीपीएसटी, राइट। जो मैं सिलेबस, मैंने सारी चीज़ें मैं देखा हूँ और उसके अकॉर्डिंग पीटी, पीपीएसटी और साथ ही पैट, है ना। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा, और साथ ही बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि लगभग सभी का सिलेबस सेम है, राइट। तो हम सारे क्वेश्चंस को जो कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसमें सभी का आ जाएगा, जिसमें कि आपका पीटी और पीपीएसटी के लिए मेन है जी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सबसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, मतलब इधर से क्लास 12 का जो टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसे हम देखेंगे। जो कि आपका मैंने पहले इस सिलेबस में बताया था कि जो फर्स्ट में आपका 11th के 6 से 7 टॉपिक हैं, फिर उसके बाद बाकी के 12 के हैं, ठीक है। तो हम दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जनरली देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। यानी जो विद्युत विभव है, और जिसमें कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि विद्युत आवेश होता है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पास, कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी इंटेंसिटी कितना है, ई है, तो उस स्थान पर ए क्या है, इसका क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न संबंध से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये, अब देखिए ए, ये क्या है, एक एरिया हो गया, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म कंडीशन में होता है, राइट। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये क्या, ये एरिया हो गया, राइट, एरिया, राइट। तो अब अगर हम देखें कि ये जो आपके पास एक सरफेस है, राइट, तो इस सरफेस में ये एक क्या हो गया, एरिया हो गया, राइट। और इस प्रकार से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये क्या हो गया, ई। तो इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आ जाएगा, अगर हम फाई से डिनोट कर दें, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ई क्या है, यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस के नियमन अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, कि देखिए उसका डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई एक सरफेस है ना, एक कोई क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे, यानी एक सेंटर पॉइंट पर कोई एक चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज। तो इसका डेफिनेशन भी यही कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस है ना, एक क्लोज्ड सरफेस है, यानी एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर जितना भी टोटल उसका चार्ज है, वो क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको सारे चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग का कंप्लीट हो सके ना, टॉपिक वाइज। तो बाकी आपको भी अपने से कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर के भी मैंने क्वेश्चंस एक पहले भी डाल रखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अशिष्ट गोलीय कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए, अगर इसमें क्या दिया है, अशिष्ट खोखले, ठीक है, खोखले चालक के अंदर, मतलब ये जो क्या है, होलो
होलो स्पेरिकल सेल होगा। तो इसके अंदर अवशिष्ट दिया हुआ ना, तो अवशिष्ट के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। अवशिष्ट के लिए आपको क्या करना है इसमें, तो देखिए अवशिष्ट में होता होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार का एक सरफेस होगा, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप में मान लेते हैं, या फिर गोलीय खोल, जो कि आप स्फेरिकल सेल स्टेप से जो पढ़े हैं आप, है ना, एक बार इनर में होता है, फिर आउटर पे, एक बार सरफेस पे होता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसका डेंसिटी कितना हम ले लेते हैं, इसका डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, और इसके अंदर जो चार्जेस होगा वो क्यू, और किसके लिए होगा, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो करेक्ट अगर आंसर होगा, तो अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट, तो देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ पास अगर ऐसा कुछ कहा गया, कभी भी याद रखिएगा कि होलो जो स्फेरिकल सेल होता है, यानी खोखला जो चालक होता है, उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पास जो आवेश होता है, तो जब पूरा आवेश पूछा जाएगा तो यहाँ हमेशा जीरो होता है, ठीक है, जीरो होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। एक बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है ना। विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए ये दो पॉइंट है, ठीक है, दोनों का जो चार्जेस है, क्या एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो पी से हम इसको डिनोट करते हैं, 2 × QL होता है, राइट। ये चार्जेस के लिए अप्लाई करता है, और 2L क्या है, इसका लेंथ है। तो जब इसके लिए लेंथ के लिए अप्लाई करते हैं, और इसमें क्या दिया होगा कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता है, और बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 5 बोला गया है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, 5 फ्लक्स क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पास देख लीजिए कि सबसे पहले आपके पास एक जो रिलेशन है ना, कि फाई फाई इक्वल ई ए, अगर वेक्टर अगर हम शो करते हैं तो इसका स्केलर में क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल होता है, और यहाँ पास एंगल आपके पास दिया हुआ है। बट जब अब एंगल की बात करेंगे, यहाँ पास आपके पास दिया हुआ है आयताकार फ्रेम, ठीक है, कैसा है आपके पास, आयताकार फ्रेम है, और 20 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्रकार होता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो किस प्रकार से रखा गया है इधर, तो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से आपके पास मिलेगा तो ये क्या मिलेगा, कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पास आपके पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप जो एंगल फाइंड करेंगे वो थीटा इक्वल 90 माइनस 30 डिग्री, तो आपके पास क्या बनेगा, 60 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो ये फॉर्मूला है आपके पास, ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 60 डिग्री, ठीक है। तो जब 60 डिग्री मिलेगा, अब यहां से आपको क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, राइट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करते हैं तो फाई इक्वल टू ई, ई की वैल्यू आपके पास कितना है, क्वेश्चन में दिया है 20 वोल्ट, ठीक है। तो ई की वैल्यू 20 मिल गई आपको, राइट, 20 वोल्ट मीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो जब कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 इंटू 10 मीटर के क्षेत्रफल के लिए बोला है, तो 20 इंटू 10, और फिर यहाँ पास ये क्षेत्रफल की वैल्यू मिल गई 10, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री, राइट। तो 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा, इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपके पास कितना होता है, उसे आप पुट कर दीजिएगा।
तो cos 60 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा 100, मीन्स 100 वोल्ट मिल रहा है आपको यहाँ पास, राइट, 100 वोल्ट मीटर। अब देख लीजिए आपके पास ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, 100 वोल्ट मीटर, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई इंटू डी ए इक्वल टू 0। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, अब क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसे हम देख सकते हैं यहाँ पास, है ना। तो क्या क्या दिया है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है पृष्ठ पर ई अवश्य शून्य है, ठीक है। तो अब इसमें शून्य दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ उसे हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ई अवश्य शून्य है, फिर उसके बाद दूसरा है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत होता है। थर्ड ऑप्शन है पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा और फ्लक्स पृष्ठ में से केवल बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास कि क्योंकि दिया हुआ है पृष्ठ के लिए गॉस का नियम, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डीए, तो ये क्या होगा कि पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ 0 दिया हुआ है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायु में स्थित यानी एयर में स्थित एकांक धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज बोला गया है, निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको क्या करना है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस बताया था, तो आप वहां से अगर आपको याद होगा तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, एक अवशिष्ट एक अवशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए कि एक अवशिष्ट चालक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बिंदु यहाँ पास पॉइंट आउट करके आप देखेंगे तो शून्य होती है, पहला ऑप्शन है। फिर उसके बाद सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है और सतह से 45 डिग्री के कोण पर होती है, राइट। तो इसके लिए आप देखें कि जो अवशिष्ट चालक की जो सतह होगा तो कैसा होगा, सतह के स्पर्शीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। द्रव की एक बूंद को, यानी जो वाटर का एक ड्रॉप है यानी लिक्विड का एक ड्रॉप को अगर आवेशित किया जाए, उसको चार्ज किया जाए, तो उसका जो श्रिंक होगा वो उसकी नेचर कितना होगा, यानी ऑप्शन है आपके पास, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर द्रव की एक बूंद है तो अगर उसको आवेशित करेंगे, तो जब भी कभी आवेशित करेंगे द्रव की बूंद को तो क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खोखले गोले की त्रिज्या r है मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, ठीक है। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर चाहें तो आप आंसर दे भी सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, E इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विभव V दूरी के साथ विचरण होगा, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल R दिया हुआ है, V इज प्रोपोर्शनल 1/r एंड V इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन इज V की वैल्यू R पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रखिएगा E इक्वल टू अगर जब 0 है तो उस क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा कि v का मान r पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद यहां से हम देख सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु का क्या दिया हुआ है, नाभिक दिया हुआ है कि 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है, नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा उसे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितना हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पास 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास आपके पास ऑप्शन क्या है, 14.4 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर एंड 14.4 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर एंड next option is 14.4 into 10 to the power 19 volt per meter and 14.4 into 10 to the power 20 volt per meter। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो एक रिलेशन फॉर्मूला आपको मालूम होगा, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा होगा यहाँ पास। फिर इसके बाद जो चार्ज है यहाँ पास क्या दिया हुआ है, नाभिक, नाभिक 10⁻15 मीटर, राइट, त्रिज्या का गोला दिया हुआ है। तो अब आपके पास जो चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, राइट, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, राइट। देन अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे, यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पास उसको अप्लाई कीजिए आप, 9 इंटू 10⁻9 इंटू इस क्यू की वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अब इसके बाद क्या करेंगे, आर स्क्वायर, तो आर कितना है 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है इजली। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो 15 यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इसका इजली आप सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको 9, ये देखिए 9 और 1.6 है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 6 54 होता है, तो ये 4 आपको लिखना है। फिर इसके बाद पॉइंट है 9 1 9, राइट, तो 9 1 9 और प्लस 5, 9 5 14, 14.4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए 10 टू द पावर, ये -19 और ये +9 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 टू द पावर -10 मिल जाएगा। ठीक है, और अपॉन में ये कितना है 15, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू द पावर -30 मिल गया। तो ये 30 ऊपर से आकर क्या होगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 प्लस 30। ठीक है, तो 30 में 10 को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 14.4 इंटू 10 टू द पावर 20, राइट। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पास देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके पास, 14.4 इंटू 10 टू द पावर 20 वोल्ट पर मीटर। तो यही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, 9 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर त्रिज्या के नाभिक यानी Z इक्वल टू 50 की सतह से पर विद्युत विभव होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, तो देखते हैं वो कितना होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल बोला गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल के लिए कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4
जो चार्ज होगा इसका क्या हो जाएगा Q, और त्रिज्या बोला है यहाँ पर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर R लिख लेते हैं। ओके, अब अपने को मालूम है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू एन ई। तो N के प्लेस पे यहाँ पास क्या दिया हुआ है, नाभिक Z दिया हुआ है, तो इसलिए क्या लिखेंगे Z E। ओके, और Z की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है 50। Z की वैल्यू क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। और फिर इसके बाद E की वैल्यू आपको मालूम है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ना चार्जेस का। E की वैल्यू भी लिखते हैं हम, और Q की वैल्यू भी हम लिखेंगे सेम। और फिर इसके बाद ये R, ये रेडियस क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पास अगर देखेंगे कि 10, यहाँ 9 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। ये आपके पास क्या है, रेडियस है। तो रेडियस R इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब इसको इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। देखिए V इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ओके, इंटू 50। Z की वैल्यू क्या है, मीन्स 50। यहाँ पास आप अप्लाई करेंगे Q की वैल्यू क्या होता है ZE, तो Z के लिए सबसे पहले 50 लिखेंगे, और E की वैल्यू यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अपॉन यहाँ पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होगा, ठीक है। तो उसे आप अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपने पहले ही लिख लिया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब R की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ लिखिए आप 9 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ 9 से 9 ये कैंसिल होगा, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 10⁻9 है ना, 10⁻9, और यहाँ 10⁻−19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, और ये 16 इंटू 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 50, तो ये क्या आएगा आपके पास 80 आ जाएगा ना, और इनटू पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। फिर यहाँ से 19 और प्लस 9, तो यहाँ पास 10⁻−10 आएगा, और अपॉन 10⁻15, 10⁻−15, -15 को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ऊपर होगा तो प्लस प्लस में आ जाएगा आपके पास। तो 80 को आप 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, और फिर इंटू 10⁻−10, और ये जो -15 है ये ऊपर आकर इसका पावर में प्लस हो गया, ठीक है। तो -10 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 इंटू 10⁵, तो 5 प्लस पावर यहाँ 1, तो ये आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10⁶ वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, राइट। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8 इंटू 10⁶ वोल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, अनंत लंबाई के आवाज अनंत लंबाई के एक आवेशित बेलनाकार चालक की त्रिज्या r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ी, क्या बोला है, अनंत लंबाई, ठीक है, कि आवेशित बेलनाकार, यानी बेलनाकार चालक कैसा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। चार्जेस दिया हुआ है अनंत लंबाई का, तो यहाँ पास आप चार्ज अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, प्लस चार्ज अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अक्ष बोला है, यानी यहाँ से आर डिस्टेंस पर यहाँ पास क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इसके लिए। तो इस प्रकार से जो ऑप्शंस है आपके पास देख सकते हैं, फर्स्ट है लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड नेक्स्ट इज लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लेमडा अपॉन आर। तो इसका सही जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस हैं, शून्य होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, धनात्मक परंतु असमरूप होगा, ऋणात्मक परंतु समरूप होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, खोखले गोलीय चालक को धनावेशित, जब कभी हम इसको खोखले गोलीय चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो उसके अंदर विद्युत विभव यानी V, ठीक है, V क्या होगा, राइट, पोटेंशियल पूछा गया है, राइट। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी धनात्मक एवं समरूप होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा और इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं। तो देखिए यहाँ पास आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पे बोला गया है और यहाँ पास अगर देखें तो दोनों ही शून्य नहीं होते। ठीक है, तो आवेशित गोलाकार जो चालक है उसके केंद्र पर, सिर्फ केंद्र पर पूछा गया है ना, यानी ये गोला होगा तो इसके केंद्र पर पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा बट विभव नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास कि 5 सेंटीमीटर धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट गोले के केंद्र पर वोल्ट विभव होगा। तो गोले के केंद्र पर वोल्ट विभव कितना होगा वो आपको बताना है यहाँ पास। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पास ये जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए दिया हुआ है, किसका, मेटल का। खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित, मतलब 5 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसके खोखले गोले के को इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि आवेशित कर रहे हैं कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर कितने वोल्ट होगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ बस कि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अब देखिए 5 और 10, 5 सेंटीमीटर का जो रेडियस है तो इसका और 10 वोल्ट विभव भी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी सुचालक की सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कितनी तीव्रता होगी इसे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, 19 है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश घनत्व बराबर है और इसके लिए आवेश घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। कितना होगा वो आपको बताना है यहाँ पास। तो सबसे पहले R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर दिया हुआ है, फिर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर दिया हुआ है और इसी के साथ फिर दिया हुआ है आपके पास कि R2 अपॉन R1 और इधर 1:1 दिया हुआ है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी यानी 1:1, क्योंकि दो चालक दिया हुआ है और उनके गोले के पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो क्या है वो इक्वल है, यानी मान लो सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 ये दोनों बराबर होंगी तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 1:1 होगा। ये 20 नंबर देख लीजिए आप। ठीक है, इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों
के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व क्या है, बराबर है। इन पृष्ठों पर विभव का अनुपात बताना है, यानी जो V1 V2 है उसका आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पास सिग्मा सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पास लिखेंगे ना। सिग्मा फर्स्ट इसके लिए वैल्यू मिल जाएगा आपको Q1 अपॉन 4πr1 स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि बोला गया है कि पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व के बराबर है। तो पृष्ठ घनत्व के पास बराबर है, यानी Q1 बराबर Q2, ये भी बराबर होगा, यानी 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो पोटेंशियल हम निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पास बोला है कि इन पृष्ठों पर विभव का अनुपात, विभव मतलब V1 और V2। तो V1 की वैल्यू इसके लिए फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, 1/4πε0 और Q1 अपॉन R1 हो जाएगा। और V2 सेम ऐसे ही अगर हम निकालें इसी के लिए तो 4πε0 इंटू Q2 अपॉन R2 हो गया, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद V1 और V2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पास आप लिख लेंगे V1 अपॉन V2। ठीक है, V1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R1। ओके, राइट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डिवाइडेड बाई आपके पास V2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। ठीक है, तो ये 1/4πε0 1/4πε0 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, Q1 अपॉन R1 और अपॉन Q2 अपॉन R2, राइट। तो ये जब बचेगा तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे आप नीचे लिख लीजिए कि Q1 अपॉन R1 बचा आपके पास, और फिर डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन R2 बच गया। तो Q1 का R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पास क्वेश्चंस में बोला गया कि R1 और R2 त्रिज्याओं दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए जब ये दोनों की वैल्यू यानी सिग्मा जो है वो इक्वल होगा, तब फिर यहाँ पास आवेश हम लिखेंगे क्या कि Q1 और Q2 के लिए। तो देख सकते हैं आप दोनों के लिए बराबर है, तो R1 और R2 मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए कि सिग्मा 4πr स्क्वायर, R क्या है यहाँ पास इक्वल है, तो यहाँ भी Q2 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी 4πr, ये R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा 4πr स्क्वायर होता है। तो सिग्मा से सिग्मा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पृष्ठ घनत्व तो बराबर थे, और 4π है ना, 4π ये कैंसिल होगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2, और यहाँ पास भी आपके पास R2 अपॉन R1 है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, R2 से R2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, R1 अपॉन R2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं R1 रेशियो R2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो R1 रेशियो R2, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी R1 रेशियो R2 इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब देख लीजिए, दो गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 गोलों के पृष्ठों पर विभव समान होगा। आज इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो उसे भी देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पास दो गोलों की त्रिज्याओं R1 R2 उन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, गोलों के पृष्ठों पर विभव समान होगा Q1 तथा Q2 अनुपात। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए V1 है ना, V1 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा
कि 1/4πε0 और Q1/R1 जो इससे पहले मैंने बताया था। V2 के लिए एज यूजुअल सेम मिलेगा आपको 1/4πε0 और Q2/R2। ठीक है, तो दोनों का आपको रेशियो निकालना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 R2 उन पर आवेश Q1 Q2 गोलों के पृष्ठभूमि विभव पर समान, मतलब V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल V2। ठीक है, दोनों विभव क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए हम V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 1/4πε0 1/4πε0 ये कैंसिल होगा, Q1/R1 बचेगा आपके पास, Q1/R1 और इधर से Q2/R2। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो फाइंड करने के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पास Q1/Q2 दोनों आवेशों का अनुपात निकालना है, तो R1/R2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, R1:R2 इसका आंसर आ जाएगा फिर, राइट। यानी ऑप्शन नंबर आप देखें तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर R1:R2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, R1:R2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। ठीक है, तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसे देखना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पास इसकी तीव्रता, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पास, σ/2ε0। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया हुआ σ/ε0 और σr/2ε0 और σr/ε0 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, σ/2ε0, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है ना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 mm रेडियस वाले एक लंबे सीधे तार पर विद्युत आवेश समान रूप से वितरित है। तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई पर क्या है, आवेश का मान Q कूलम्ब एक अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसका त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 1 मीटर है, इस तार को समान सममित रूप से घेरे हुए जैसा चित्र में जैसा कि दिखाया गया है, और इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताना है आपको। ठीक है, तो मान चलिए निकालते हैं इसका। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लिखेंगे E इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, E इक्वल टू, यहाँ बस इसको चेंज करते हैं इसको, चलिए, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे अभी, E इक्वल टू है ना, तो 1/2πε0 लेमडा अपॉन r। तो यहाँ लिखते हैं E इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लेमडा अपॉन r। ठीक है, और इसका एक रिलेशन है, जैसे कि फाई इक्वल टू ई ये होता है, मैंने फर्स्ट में ही आपको बता रखा है। ओके, तो इसके लिए अब देखिए इस E की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और एरिया के लिए जो इसका सरफेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक एरिया ये भी है और एक सरफेस ये दिया हुआ है और ये कर्व सरफेस है। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, और इन दोनों के बीच कितना है, 1 मीटर, और ये जो अक्ष दिया हुआ है इससे अगर पृष्ठ तक की दूरी देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके अनुसार फाई इक्वल ई इंटू ए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो यहाँ देखिए फाई इक्वल टू ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा 1/2πε0, ठीक है, लेमडा अपॉन आर इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πr। ठीक है, 2πr, यहाँ पास कैपिटल आर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल आर और ये दोनों रेडियस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास
क्या बचेगा आपके पास, लेमडा एल, ठीक है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, राइट। और एल कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, और लेमडा लेमडा कितना दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पास 100 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो आवेश आवेश की वैल्यू दिया हुआ, क्यों, कुलॉम आवेश दिया हुआ है यहाँ पास, राइट, 1 mm त्रिज्या वाले। तो यहाँ पास क्या अप्लाई करेंगे हम, 50 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है यहाँ पास। तो सबसे पहले एल की वैल्यू 1 और लेमडा की वैल्यू 100, है ना। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे 100 क्यू, लेमडा की वैल्यू, और इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 100 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा, 100 आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका आज के वीडियो में यहीं तक, ठीक है। और इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ओके। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।